और उनको किस तरीके से मेडिकल इंटरवेंशन उनमें किया जाए, किस तरीके से डॉक्टर्स उसे देख के उसका इलाज किया जाए। तो ये एक अच्छा मौका है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस चीज़ से लाभान्वित होंगे। मैं पुनः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया। सहयोग दिया गया है, उसी से आज यह विशाल जन समुदाय उपस्थित हमें दिख रहा है, जो कि गेट के बाहर तक मुझे भीड़ दिख रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इस प्रयास से हम प्रशासन के सहयोग से सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहेंगे। साथ ही उन लोगों को सामाजिक कल्याण विभाग की और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब से भी हम अच्छे से परिचित करा सकेंगे। धन्यवाद। अब अगली घड़ी में मैं हुआ कि वे आए और वे अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रिंसिपल साहब, मेरे साथ मंच साझा कर रहे कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब, सीएमएचओ साहब, यहाँ पर उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी पदाधिकारीगण, जज साहब, काशीनाथ सिंह जी, अरविंदो हॉस्पिटल से आए तमाम डॉक्टर साहिबान, यहाँ पर उपस्थित सभी राजगांव क्षेत्र के आंचलिक स्तर से आए हुए सभी लोग, ये एक बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और इन्होंने जो पहल की है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत एक अनूठी पहल की है। इतना आसान नहीं होता एक योजना तैयार करना और योजना का प्रारूप तैयार करना, और बहुत समय लग जाता है, लेकिन आपने बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के साथ, फॉरेस्ट बॉडी के साथ, चाहे यूँ कहिए कि हमने भी अपना कहीं ना कहीं सहयोग दिया, जितने भी हैं, तो ये सारी मैं कहता हूँ कि ये गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण होता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर, हम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हैं, हम एक सर्विस दे देते हैं गुड, एक अच्छी डिलीवरी सिस्टम के तहत जो व्यक्ति, मेरा ये कहना है कि अंतिम व्यक्ति को अगर कोई योजना का लाभ मिलता है तो ये गुड गवर्नेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ मेरा तात्पर्य अंतिम व्यक्ति से ये है कि जहाँ हमारा सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, तो सुदूर है क्षेत्र जहाँ हम कम्युनिकेशन अपना डेवलप नहीं कर पाते, उस व्यक्ति को यहाँ तक लाना और उसको सरकारी योजना का लाभ देना, ये हमारा जो काम है ये गुड गवर्नेंस में आता है। इसके लिए यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें कलेक्टर साहब का भी योगदान है। निरंतर रूप से ये लोग जितनी भी बॉडी है उन्होंने बहुत अच्छा, खासतौर से अरविंद हॉस्पिटल जो इंदौर से यहाँ आए उन्होंने यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ। और खासतौर से तुलसीदास जी का दोहा भी आता है ऐसे मौके पर, परिक सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं निसंदेह एक उदाहरण स्वरूप है, एक एग्जाम्पल है, और मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब, आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे कार्यक्रम को सराहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी हमें बहुत कुछ सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, यही हम आशा करते हैं। हम सबके बीच में ग्राम राजगांव की सरपंच की सरपंच श्रीमती आशा किरार भी उपस्थित है। मैं जिला विधिक सेवा अधिकारी अपर्णा लोधे से आग्रह करूंगा कि वे हमारे बीच उपस्थित सरपंच का पुष्प के द्वारा स्वागत करें। तालियां बजना चाहिए, क्योंकि जिस गांव में हम लोग बैठे हैं, निवेदन करूंगा कि वे आए और इस अवसर पर मार्गदर्शन करें, अपने विचार।
जिला विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा आयोजित आज के इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में पधारे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय श्री पीसी गुप्ता जी, जिले के कप्तान आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, जिले के डीएफओ अंकित पांडे जी, सीएमएचओ श्री एचपी सिंह जी, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के कर्मचारी और वॉलंटियर्स, आदरणीय जुडिशरी के मेंबर्स, वन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और विभिन्न ग्रामों से आए, वनांचल से आए ग्रामीण जनों को मेरा नमस्कार। आज का ये जो स्वास्थ्य शिविर विभिन्न विभागों के कन्वर्जेंस समावेश से जो आयोजित किया गया है, वह इसीलिए किया गया है कि जो वनांचल क्षेत्र के रहवासी हैं, कई बार उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती हैं जो हम चाहते हैं। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि सभी लोगों को सही किस्म का उपचार मिल सके। इसके लिए विशेष रूप से इंदौर से भी डॉक्टर्स की टीम आई है। मैं उनका हरदा जिले में और रहटगांव में स्वागत करता हूं और प्रशासन की ओर से तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर आए और लोगों के लिए स्वास्थ्य उपचार के लिए जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करके हमने ये स्वास्थ्य शिविर शुरू किया है और यही कामना के साथ शुरू किया है कि आप सब जो यहाँ पर आए हैं अपना पंजीयन जरूर करा लें और सभी को कुछ ना कुछ हम लाभ दे सकें। इस कामना के साथ ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। पहला सुख निरोगी काया, ये कहावत है। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन अगर होगा तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ जो ये शिविर लगाया है, मैं ये आशा करता हूँ कि इस शिविर में सेवाएं देने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने तन मन धन से लोगों की सेवा यहाँ आज देंगे, लोगों का पंजीयन करेंगे और जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है वो आज उपलब्ध कराएंगे। और इस तरह के शिविर हम आने वाले दिनों में और पूरे जिले में लगाएंगे। विधिक सहायता प्राधिकरण की मदद से भी लगाएंगे, अन्य विभागों की मदद से भी लगाएंगे। साथ ही मैं आप सभी यहाँ पर बैठे भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर पंचायत मुख्यालय में, हर सीएचसी और पीएचसी पर भी जीवनम स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। उनको भी हम और बेहतर करेंगे, विशाल रूप देंगे ताकि गांव-गांव तक, घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें और लोगों को कहीं और न जाना पड़े, उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर साहब, इस शिविर के लिए आपका और सभी विभागों का पूर्ण सहयोग मिला है और आपके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से और भी शिविर लगाने के लिए जो पहल की है, उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अब मैं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पीसी गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस कार्यक्रम की विविधता और उद्देश्य के बाद जिला हरदा के कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग साहब, समादरणीय पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल साहब, डीएफओ श्री अंकित पांडे साहब, सीएमएचओ श्री एचपी सिंह साहब, इस सभागार में मौजूद सभी हमारे श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर के जो केवल नाम निर्देशक एजीएम पर्सन डॉक्टर विनोद भंडारी साहब ने हमारे हाल का अनुरोध पर अपने दक्ष चिकित्सकों में शामिल की है। और सभी के लिए साधुवाद
प्रकार के शारीरिक समाधान है चिकित्सक की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के पास साधन नहीं है, अर्थ नहीं है, कई बार समय नहीं है, तो वो हर जगह नहीं जा पाता है। कई अन्य कारण भी होते हैं जिसके कारण ये संभव नहीं हो पाता है। इसको लेकर न केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न केवल हमारी तहसील विधिक सेवा समिति तिवारी, अपितु हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इन चीज़ों को लेकर बहुत जागरूक है। हमारे जो माननीय पोर्टफोलियो में अधिपति महोदय हैं, हालांकि उनका यहाँ आने का था लेकिन कुछ कारणों वो नहीं आ पाए, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और विशेष साधुवाद देता हूँ श्री अंकित पांडे साहब और उनकी इस टीम को कि उन्होंने वन ग्राम के क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहुंच स्थापित कर दी आप लोगों के यहाँ, क्योंकि हमारे सामने संभव नहीं हो पाता है कि हम हर जगह पहुँचें। हमारी अपनी कुछ न्यायिक मर्यादाएं भी रहती हैं। हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने से हमारे कहीं ना कहीं न्यायिक कार्य में थोड़ा बहुत विलम्ब होता है, लेकिन ये भी उतना ही उम्मीद कर्तव्य है हमारा। जिस प्रकार हम न्यायदान करते हैं, आर्थिक न्यायदान भी, सामाजिक न्यायदान भी, संस्कार का न्यायदान भी, सामाजिक जितनी भी योजनाएं हैं उनके जितने भी लाभार्थी हैं वो उनको प्राप्त हो, इसका न्यायदान करना भी हमारा अपना दायित्व है। और उसी दायित्व की परिपूर्ति में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है और इस महायज्ञ के आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अकेले का कोई रोल नहीं है। ये जो कुछ किया है, ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं, सब इन लोगों ने किया है। हमारे जिला कलेक्टर ने, हमारे पुलिस अधीक्षक ने, हमारे फॉरेस्ट की पूरी टीम ने, हमारे CMO ने, हमारे BMO साहब ने, हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर जो कि हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जो शायद अभी संडे को उन्होंने यहाँ आकर काफी व्यापक प्रचार प्रसार भी किया था, माइक पर भी उन्होंने काफी कुछ बोला, दरवाजों पर भी उन्होंने दस्तक दी, हमारे अभिभाषकगण भी, हमारी मीडिया भी, हर प्रकार से जब सहयोग मिलता है तो सफलता निसंदेह होगी। कलेक्टर साहब ने जैसे कहा कि धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मैं भी यही कहता हूँ कि आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी से बड़ा कोई चिकित्सक इस विश्व में नहीं हो। जहाँ उनकी पूजा अर्चना के साथ यदि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है तो आप मान के चलिएगा इस शिविर में जितने भी लोग आए हैं जिनको स्वास्थ्य की समस्या है उनको कहीं ना कोई लाभ मिले। हमारे एक छोटे से निवेदन पर श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज ने एक और पहल की है कि यदि जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है या नहीं बन पाए हैं उनको इस प्रकार का कार्ड यहाँ दिलवा रहे हैं। इस कार्ड से उनका इंदौर के श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपचार होगा। मतलब आयुष्मान कार्ड की तरह ही इस कार्ड से उनका उपचार होगा। कृपया आप इस कार्ड को अवश्य प्राप्त कर लें। हमने इनकी टीम जो आए हुए हैं राजीव सिंह जी, उनसे विशेष अनुरोध किया है कि यहाँ आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं जिनको उसकी आवश्यकता है कृपया उनको प्रदान करें। और ये भी अपेक्षा की है कि जब भी हमको हरदा जिले के बाहर जहाँ भी आवश्यकता रहेगी आपकी टीम हमको पूर्ण सहयोग देने के लिए भी तत्पर है। क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके हैं जो आशा लेकर आए हैं उसकी परिणति होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब ने अपने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिसका जो अधिकार है, जिसको जो मिल सकता है वो इस प्रांगण में शाम तक उपलब्ध करा दिया जाए। मैं इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन के सभी मुखियाओं को धन्यवाद देता हूँ कि उनके परिश्रम के कारण एक प्रोग्राम हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर सभी को आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होती देखकर हम सभी अति प्रसन्न हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि अरविंदो मेडिकल कॉलेज की टीम निःशुल्क निष्काम भाव से सेवा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है।
तो हम लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि इस टीम के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स का को सम्मानित करें। मैं डॉक्टर शशांक बंसल कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें आग्रह करूंगा कि मैं कुछ अंकित शाही से निवेदन करूंगा कि कुछ उसका स्वागत करें। जी आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों के बीच आए हैं और अरविंदो कॉलेज के जो डॉक्टर्स भी हैं वो सेवा करने के ध्येय से आए हैं, इसलिए मैं कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन की का प्रतीक्षा करने के पूर्व ही उन्होंने अपने सेवा भावना से उपचार करना प्रारंभ कर दिया है। मैं उन लोगों के नाम आप लोगों के बीच अवश्य ही लेना चाहूँगा। डॉक्टर अजय सबनानी मेडिसिन विभाग, डॉक्टर गर्वेश मोदी नेत्र रोग विभाग, डॉक्टर प्रियंका सिंह शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ऐश्वर्या चतुर्वेदी स्त्री रोग, डॉक्टर दीपाली नाक कान गला रोग, डॉक्टर साची गुलाटी रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर उदय सेंगर रेडियोलॉजी, डॉक्टर चेतन सर्जरी तथा सभी हैं। हम सभी उन सभी की उपस्थिति से सम्मानित करते हैं। हमारे बीच में आशुतोष श्रीवास्तव जी जो हैं सीनियर मैनेजर हैं, मैं एसडीएम साहब से आग्रह करूंगा कि वे आशुतोष श्रीवास्तव जी का को पुष्पगुच्छ देकर उपकरण प्रदान किए जाने हैं। इसलिए कन्हैयालाल पिता शिवदीन नजरपुरा के हैं, जिन्हें समाज कल्याण विभाग निवेदन करूंगा कि वे अपने कर थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यक्ति को जो प्रसन्नता उसके चेहरे पर झलक रही है, क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल। साइकिल पाकर कैसा लग रहा है? हाँ, अभिषेक भाई राम नजरपुरा के अच्छा हैं। लग रहा है? उन्हें भी साइकिल प्रदान की जा रही है। आपके साथ से इसको पकड़ लोगे सीधा, आप इसको पुश करें ना, आप इसको पकड़ो यहाँ धीरे धीरे रम जाएगा। चलिए ले चलिएगा, इसको आराम से सीधा करो, सीधा करो, वो डंडे को चलो थोड़ा सीधा गुरु 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 दिखाओ, आराम से देखो, इसको भी ध्यान रखना है। तालियों से एक नरेंद्र कड़ोले हैं, उन्हें बैसाखी प्रदान की जानी। फील्ड में कम नहीं है और इन छोटी बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं को प्रमाण पत्र प्रदान करें। अरे वाह, बहुत बड़ी बच्ची माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पीसी गुप्ता साहब, कलेक्टर सर श्री ऋषि गर्ग साहब,
एसपी साहब श्री मनीष अग्रवाल सर, डीएफओ श्री अंकित पांडे सर, डीजे साहब श्री केएन सिंह साहब, हमारे सचिव महोदय श्रीमान प्रदीप राठौर साहब, सीजीएम साहब श्री कौशल वर्मा सर साहब, डीआर साहब सचेंद्र, सीएलएचओ डॉक्टर एचपी सिंह, एसडीओ फॉरेस्ट श्री ओम प्रकाश भिखारे, डीएमओ डॉक्टर एमके चौरे और विंडो मेडिकल कॉलेज इंदौर की ओर से उपस्थित समस्त चिकित्सक की टीम, सामाजिक कल्याण विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग का आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतने अल्प समय में इतने बृहद स्तर पर इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का इन्होंने आयोजन किया। इतने बड़े स्तर पर ये स्वास्थ्य शिविर आज आयोजित हुआ है। मुझे लगता है हरदा में ये पहला स्वास्थ्य शिविर है जहाँ एक ही छत के नीचे ट्राइसिकल्स भी मिल रहे हैं, श्रवण यंत्र वितरण भी हो रहा है, लाडली योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, आधार कार्ड भी अपडेट हो रहा है, स्वैच्छिक रक्तदान भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे विशेषज्ञ की टीम आई हुई है जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये सारे लोग आए हैं। और बस उपचार ही नहीं हो रहा है, आपको एक एक महीने की निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में ये पहला शिविर है पूरे जिले में जो सारे शासन की टीम द्वारा एक साथ मिलकर आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य बस एक ही है और वो उद्देश्य है कि जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जिन लोगों को वाकई में इसकी आवश्यकता है, उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके। हम चाहते हैं कि जहां उपस्थित एक एक व्यक्ति को जो जिसका उसे लाभ प्राप्त होना चाहिए, जो उसे नहीं हो पाया है, वो मिले। आज शाम तक उसे वो सारी चीजें मिल जाए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी स्पेशलिस्ट टीम आई है और आपको चश्मे भी दिए जा रहे हैं और आपका आई चेकअप किया जाएगा। जिनके चश्मे नहीं बन पाएंगे उनके बन के आएंगे। तो आप ये सब सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। इतने बृहद स्तर पर जो स्वास्थ्य शिविर है उसको सफल बनाने की जिम्मेदारी आप जनता पे है। आप हमारे टीम ने, साहब लोगों ने सब कुछ ये आयोजित कर दिया है। अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा सब्र रखें, काम होगा, गर्मी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, पर सबको सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा संयम बनाए रखें अपने अंदर, संयम को ना जाने दें क्योंकि भूत ज्यादा है, हम समझ रहे हैं इस बात को। तो बस अंतिम में यही अनुरोध करेंगे कि आप सब अपना अपना अधिकार प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें और मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी डॉक्टर पुष्पा देशमुख तिब्बती से। जी ये डॉक्टर है हमारे। डॉक्टर श्रेया, मैं ऑरबिंदो से हूँ। डॉक्टर ऐश्वर्या, मैं भी ऑरबिंदो से। तो आप किस रोग के विषय? स्त्री रोग विशेष। आप भी? स्त्री रोग विशेष। ओके, थैंक यू। अपने आप से गुजारा चलती है, उसमें हो जाएंगे, फिर अपने आप 2-4 रोज में ठीक खुले खुले भागों में होती है। हाँ, डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं? अरविंदो सील्स। अच्छा, आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं? मेडिसिन में, जनरल मेडिसिन। आप भी? सर, योर गुड नेम प्लीज। डॉक्टर सुशांत बत्सा। आप भी अरविंदो से हैं? आप भी मेडिसिन से? मैं कैंसर रोग विभाग से। थैंक यू।